बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम तारड़ एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो में जिस तरह आपको पता है कि हम पूरे वीक के अंदर रियल एस्टेट के अंदर डीएचए के अंदर रेट्स के हिसाब से क्या अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और आज की इस वीकली मार्केट क्लोजिंग में यही आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो हमारी हर जुमे रात 6 बजे हमारे इस चैनल के ऊपर अपलोड होती है। अगर आप रियल एस्टेट से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। चलें जी, डिस्कस करते हैं वीकली मार्केट क्लोजिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएचए फेज 10 के हवाले से। ओवरऑल अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं तो ये वीक सब के लिए, चाहे वो डीएचए फेज 10 है, चाहे फेज 13 है, चाहे वो प्लॉट्स की मार्केट है, सबके लिए कंपैरेटिवली अच्छा वीक गुजरा है। इसके पीछे जो रीजंस है जो हमें अभी तक समझ आई है वो ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है, जिस तरह हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेकुलेट कर रहे थे कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी हमें होती नजर आएंगी, रियलिटी बेस होती नजर आएंगी, तो उम्मीद ये है, हम सब होपफुल हैं कि हमें ये मार्केट दोबारा रिवाइव होती, दोबारा इसके अंदर ट्रेडिंग होती, काम होता नजर आएगा। इस वक्त जितना भी शार्प इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर जो कि इसके अंदर पैसा बनाता है, वो इन्वेस्टर जो कि वक्त से पहले बाइंग करके उस टाइम के ऊपर जब लोग इसके अंदर बाइंग करने के लिए आते हैं उस वक्त वो सेलिंग कर रहा होता है, तो इस वक्त बाइंग के हवाले से मार्केट में आ चुका है। इसका रीजन ये मैं आपको जो दूं, जो इसकी सपोर्टिव आर्गूमेंट है वो ये है कि अगर आप डीएचए फेज 10 की एक कनाल की फाइल एफिडेविट को अगर आप देखें तो लास्ट पिछले कुछ एक दो हफ्तों से वो 80, 98, 99 के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रही थी। आज का रेट उसका 100 है, जो कि एफिडेविट की एक कनाल की है फाइल। इसी तरीके के साथ अगर 5 मरला की फेज 13 की फाइल देखते हैं तो लास्ट वीक में 2350 की प्लस माइनस में थी। आज का रेट दोबारा कुछ बेहतर हो के तकरीबन कुछ 24 प्लस के अंदर ये जा चुका है। और इसी तरीके के साथ अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं, फेज 9 प्रिज्म के अंदर प्लॉट्स की ऑफर्स आ रही हैं, ना सिर्फ ऑफर्स आ रही हैं बल्कि डील्स मैच्योर होने की तरफ जा रही हैं। फेज 7 के अंदर काम होना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, जिसमें अभी 2 से 3 हफ्ते पीछे बाकी हैं, तो चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। और अगर वाकई ही ये इलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद बहुत उम्मीद है कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। ना सिर्फ स्टेबिलिटी आएगी बल्कि रेट के अंदर, हर चीज के अंदर आपको एक अपसाइड के ऊपर ट्रेंड नजर आएगा, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टाइम के लिए हो। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना कबल अज़ वक्त है, ये इलेक्शन के बाद हम इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन चीजें बेहतर हुई हैं। इस पूरे वीक के अंदर काम हुआ है। इस पूरे वीक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ क्लोजिंग्स ज्यादा थी पिछले चंद महीनों के अंदर। ये तेजी जो अभी हमने देखी है ये पिछले चंद हफ्तों के अंदर नहीं थी, ये पिछले 2-3 दिन से, यानी अगर मैं आपको बताऊं तो ये ट्यूसडे वेडनेसडे से लेके आज फ्राइडे आपसे मुखातब हूं, ये हमें थोड़ी सी तेजी नजर आई है। लेट्स सी अगले हफ्ते में क्या होता है। और अगर यही इसी तरीके के साथ ये तेजी हुई तो अगले हफ्ते में आपको रेट्स के अंदर 1 से 2 लाख का हर फाइल के अंदर जंप नजर आएगा। इसी तरीके के साथ प्लॉट्स के अंदर भी आपको ये चीजें मैच्योर होती जरूर नजर आएंगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन टाइम है। बॉटम के ऊपर चीजें खड़ी हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर इसके अंदर आपका प्लान है कि कहीं ना कहीं से आपने एग्जिट लेना है, तो फिर ये टाइम है इसके अंदर परचेजिंग करने के हवाले से। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर आप सेल का प्लान कर रहे हैं तो फिर थोड़ा टाइम रुक जाए, आपको शायद इसमें बेहतर से चीजें जो है वो नजर आए, रेट थोड़े से बेहतर होते नजर आए, लेकिन ये बेहतरीन बाइंग टाइम है। ये थी आज की वीकली मार्केट क्लोजिंग, जो इसमें मैंने जो इस वीक की जो भी ग्राउंड रियलिटी थी वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। ईमान अल्लाह, दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।